इच्छा है, जो वो चाहते हैं, जो उनका मन है बच्चे का, हर बच्चे का अपनी, क्या उस पे वो बात कर पा रहा है या कर पा रही है, बोलना आ रहा है या नहीं आ रहा है। लर्निंग अलग चीज़ है। जो मैं टीचर से मैं यही कहूँगा, जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इतने छोटे बच्चों के लिए लर्निंग इज नथिंग। लर्निंग का कोई वैल्यू नहीं होती। लर्निंग होती है जब हम 25, 26, 27, 28 साल में आते हैं, तब हम सीखना शुरू करते हैं। अभी जो उम्र होती है बच्चों के, छोटे में देख रहा था, उनकी होती है कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को कैसे दिखा रहे हैं। कई इस उम्र में मैं अपने को याद करूं तो बहुत झिझक होते थे हम लोग ना, हिच शाई भी थे, शर्म भी आती थी। छोटे बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं नहीं जाते थे। जो डीएम इधर खड़ा है यहाँ पे, आज डीएम है, लेकिन जब ये छोटा था तो मंच पे नहीं जाता था। मैं नहीं करता था परफॉर्म वगैरह, पार्टिसिपेट या परफॉर्म। मुझे बहुत वो लगता था कि मंच पे सब आपको देख रहे हैं और आपको हर कोई एक एक आंख आपको देख रही है और जरूर कुछ ना कुछ गलती होगी। मतलब कुछ नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होता था। और मेरे साथ के क्लास के बच्चे तो करते ही थे, वो तो करते ही थे परफॉर्म, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर मैं गया और कुछ किया तो 100% कुछ ना कुछ गलती होगी, जबकि ऐसा होता नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने पार्टिसिपेट कभी 12th तक कभी नहीं किया। और जब हम डिग्री कॉलेज में आए, कॉलेज में पढ़ा, उस समय तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी जो ये 12th तक मिलती है ना। 12th के बाद ये बहुत कम हो जाती है। बच्चे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब आज़ाद हो जाते हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, करियर में चले जाते हैं। फिर जब हम लोग जॉब में आए, उसके बाद ये मंच, बोलना, परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें उसके बाद सीखेंगे। तो ये बच्चे जो आज तुम मंच पे आ रहे हो और उनके पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी ताकत है भाई, इतना इजी नहीं है। मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि हम लोगों ने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो छोटे बच्चों के साथ जैसे टीचर्स से मेरी बात हो रही थी कि किसी चीज़ को सीख पाना, मतलब वो बेसिकली दोहरा रहे होते हैं। हम लोग जो जानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में हमने पढ़ा भी है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने अपने शौक से पढ़ा है, वैसे नहीं पढ़ा। तो बच्चे अभी आपका दोहराते हैं, अभी उन्हें कुछ नहीं पता। आप आइंस्टाइन की थ्योरी बता दो, वो बहुत अच्छे से रिपीट कर देंगे, E=mc²। क्यों है, क्या है, दे डोंट नो। वो जानेंगे कब, जब वो उस एज में आएंगे जहाँ पे उनका एक्चुअल में ब्रेन काम करना शुरू करता है, लर्निंग स्टार्ट होती है। अभी जो मेन है जहाँ पे हम कर सकते हैं, एक बच्चे की जो ऑब्जर्वेशनल पावर है उसकी स्वयं की, 10 साल के बाद बच्चे का एक अपना सेल्फ डेवलप हो जाता है, एज पर द चाइल्ड साइकोलॉजी, एज पर द लेटेस्ट रिसर्च। 11वें 12वें साल में हर एक बच्चा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी अपनी स्वयं, जिसको बोलते हैं ना स्वयं, सेल्फ बोलते हैं इंग्लिश में, 10वें 12वें साल तक में सेल्फ डेवलप हो जाता है। उसके बाद आप उसको ग्रो करते हो, उसको आप इम्प्रोवाइज करते हो। 12वें साल के बाद परिवर्तन संभव नहीं है। आप वही हो जो आप 12वें साल के आसपास थे। मैं अपने लिए भी वही कह रहा हूँ। मैं भी जब 11-12 साल का था, जो मैं था वही मैं अब हूँ, बस उसमें मैंने कुछ चीजें नहीं सीख ली। तो एज अ मैं बहुत शाई था और बहुत सोशल नहीं था, मैं तब नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ। मैं चेंज नहीं कर पाया, लेकिन मेरी लर्निंग बढ़ गई है, मेरे ऑब्जर्वेशंस बढ़ गए हैं। आई कैन मेमोराइज थिंग्स, ये मैंने अटेन किया, मैंने रिसीव किया, मैंने सीखा, ये मेरी लर्निंग थी। तो ऐसी जो 10-12 साल तक का जो बच्चों की उम्र है, इस दौरान जो शिक्षक और शिक्षिकाएं जुड़े हैं, रिमोट एरियाज में आप लोगों की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसको आप इस तरीके से लें चाहे उस तरीके से लें, जिम्मेदारियां यहाँ इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि रिमोट एरिया और हमारी जो डेमोग्राफी है, आप जानते ही हैं, पहाड़ में इतना ज़्यादा मैंने खुद भी नहीं देखा है, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि माँ बाप नहीं देख पाते हैं बच्चों को, खासकर उसकी शैक्षिक और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो आप लोगों ने भी अगर उसको बाईपास कर दिया, आप लोग भी भूल गए, अगर टीचर्स आप लोगों के लिए कह रहे हैं, बेसिकली प्राइमरी सेक्शन के लिए, तो समझिए फिर आपके सामने से एक ऐसी घटना घट चुकी जो पास्ट में आप जाके यू कैन नॉट चेंज दैट। अगर आपने उसको ओवरलुक किया है, आपने बाईपास किया है आपकी आंखों के सामने, तो मान के चलिए आपने इस अपना जॉब, तो बात की बात बोलूंगा मैं, जॉब इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जॉब तो कहीं ना कहीं आप करोगे ही,
यहाँ नहीं होते तो कहीं और होते, लेकिन एक लाइफ के साथ हमने न्याय नहीं कर पाए, जो कि हम कर सकते थे। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, इम्पॉसिबल काम नहीं बोल रहा हूँ। 10% भी किसी को बेनिफिट दे पाना, जब उसके जीवन से संबंधित मैटर हो, वो भी एक छोटा 10-12 साल का लड़का या लड़की, तो वो 10% भी अगर आप ग्रो कर पाते हैं, उसका पुरानी जितना परसेंट है उसको ही मेंटेन करवा पाते हैं, वही आपकी असली जीत हो जाती है। लेकिन कई बार हम में से ही कई लोग हैं जो कई चीज़ों को दरकिनार भी करते हैं। कई ऐसे भी हैं आप लोगों में से, मुझे अच्छा लगता है जब अमोली जी और मैं बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे चर्चा भी करी, आप ही लोगों में से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले टीचर्स भी हैं, जो आगे बढ़कर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि कोई इंस्ट्रक्ट करेगा या बोलेगा, आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो यही है जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। यही बच्चे कल मेरे बच्चों के साथ हो सकता है कहीं काम कर रहे हो, कहीं साथ टीम में हो, तो जो मैं अपने बच्चों का भविष्य देखता हूँ, तो मैं एज अ अकेला नहीं देख रहा हूँ कि मेरे 3 बच्चे तो 3 बच्चों से दुनिया है, 100% नहीं। आपके बच्चे और मेरे बच्चे हो सकता है 10 साल या 15 साल बाद साथ काम कर रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन में हो, किसी जगह पे टीम के तौर पे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो क्या मैंने अपने बच्चों को उतना तैयार किया है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सोचनी आई थिंक चाहिए, जरूरी है, क्योंकि समाज में समय जिस तरह से डे बाई डे आपका एक दिन कम हो रहा है, तो आपके एफर्ट्स ही हैं जो आपको बचा के रख रहे हैं। आपकी उपस्थिति वही है इस दुनिया में होने की जो आपने कल किया है और जो आज आप कर रहे हो, या कल का आपने जो प्लान किया है। लेकिन अगर बिना प्लानिंग के कर रहे हो तो इट इज़ वर्थलेस। जॉब में फिर कह रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं कर रहे होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब इज जस्ट फॉर द बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ फूड, सेफ्टी एंड एकोमोडेशन व्हाटसोएवर। लेकिन एक जो अंदर से सेल्फ को जो नरिश करता है, वो कंटेंटमेंट, वो इससे नहीं आता है। वो आता है जब आप किसी जीवन को इतना सा भी मदद कर पाते हो। तो उसी को फोकस करते हुए ही हम आगे बढ़ते। मेरी अमोले जी से बात हुई थी कि कैसे करें इसको, तो एक हमने, अमोले जी मैं शेयर कर दूं, क्योंकि अभी हमने उसमें काम तो शुरू नहीं किया है, लेकिन मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है, बताना चाहिए बट वी आर डूइंग। तुमने मुझे शेयर किया था ना, तुमने ग्रुप में डाला था ना, क्या है हमारे ग्रुप का नाम? ये है 30 जनवरी को हम लोग बैठे थे, तो मैंने एक रिव्यू लिया था। दिस इज फॉर द टीचर्स एंड आप पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों 2 मिनट सुन लेना। तो प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तीनों के लिए एक तो बात रही थी एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल, और थर्ड वाज द क्वालिटी। ऑब्वियसली वो तो हमेशा बात होगी ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। आप कितना भी बेटर कर लो, देयर इज ऑलवेज अ ऑप्शन लेफ्ट जिस पे काम किया जा सकता है। तो इन तीनों पे हमने करते हुए प्राइमरी लेवल के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं, आप में से होंगे प्राइमरी का टीचर्स भी, मैं देख रहा था ना छोटे बच्चे थे, तो प्राइमरी के भी टीचर्स हैं आप में से ना, नीचे भी मिले मुझे। तो उसमें था कि जो मॉडल स्कूल्स हैं, मॉडल स्कूल्स ये हम लोगों ने तय करा है, आपने और हमने, लेकिन इसमें अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन एनी टाइम पॉसिबल अगर अच्छे सजेशन आएंगे। मॉडल स्कूल्स में शिक्षकों की पद स्थापना के प्रस्ताव, ये बात आई थी। हाँ, पद स्थापना हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने। जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है वहाँ विलीनीकरण नियर बाई में, इट्स द नीड ऑफ टाइम। और मर्जर उपरांत बंद विद्यालय, ये मैंने कहा था कि मर्जर के उपरांत जो विद्यालय बंद हो गए हैं उनको बिल्डिंग खराब हो रही है, तो मेरा ये था किसी डिपार्टमेंट को या किसी एसएचजी इन लोगों को दिया जाए, ताकि एक जो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब हम ही सोचते हैं थोड़ी देर के लिए जो मेरी उम्र के हैं, थोड़ा सा मैं वैसे ही एक्सरसाइज कराएं, जो 50 साल के हैं वो सोचिए कि आप छोटे हो, 9-10 साल के हो, आपका एक घर है, आसपास में आपके पड़ोसी रहते हैं,
अपने को वही सोचिए, 9-10 साल के हो आप, 8-7-8 साल के, और आप जब भी स्कूल जाते हो तो आपको रास्ते में एक बिल्डिंग टूटी हुई हमेशा दिखती है। शुरू में आप सोचो कि आपको लग रहा है कि अरे बिल्डिंग किसकी थी, क्या है, आप प्रश्न पूछते हो। धीरे धीरे आपको वो देखने की आदत होगी, आप उसके आदी हो जाते हो। और जब आप इसको पूछ रहे थे अपने माता पिता से, तो वो भाई बहनों से, तो उन्होंने कहा ये कोई सरकारी बिल्डिंग थी, यहाँ पहले एक स्कूल होता था। यही थॉट के साथ अब आप वापस आ जाइए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उस समय नहीं था जो मैंने आपको बोला, वो जस्ट वाज इमेजिनेशन, इट वाज नॉट पॉसिबल टू चेंज। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई बच्चा अब भी होगा जो उस स्कूलों को, बंद हो रहे स्कूलों को रोज देखता होगा। क्या वही उसकी मेमोरी में हम छोड़ें, या उसकी मेमोरी में हम आगे के 20 साल में एक नया चीज क्रिएट करके दिखाएं? क्या चाहते हैं हम? ऑब्वियसली नया, हर कोई यही बोलेगा। तो इफ दैट इज पॉसिबल, हम लोगों को वो कर देना चाहिए, मतलब उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो क्या हो सकता है उसमें बेस्ट, वो आप और गांव दोनों मिलकर ही बताएगा। आप लोग गांव की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो, शिक्षा। मान के चलिए आजादी के बाद से आप ही वो लोग हो जिन्होंने, चाहे जनगणना है, चाहे चुनाव है, चाहे आपका वैक्सीनेशन है, से लेके बड़ी से बड़े काम आप ही वो धुरी रहे हो। अब उस धुरी को आप विभागीय हायरार्की, इंस्ट्रक्शंस, द्वेष विद्वेष, डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर दें तो वो अलग चीज है। लेकिन यू वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ दिस कंट्री सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। यू गाइज, आप लोगों ने वो चीजों को करके दिखाया भी है, और इसके लिए आप लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूँ कि शिक्षा विभाग ने बैलेंस करके आज तक रखा है। लेकिन अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा जो सीनियर सेकेंडरी की बात आई थी, उसमें मेरा ये था कि जो हमारे टीचर्स हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि बच्चा उस एज में आ रहा है जहाँ पे वो 12 से 13 साल का है, 11, 12, 13, 14। तो मेरा ये मानना था, इसमें मॉडिफिकेशन संभव है कि 20-20 टीचर्स हमारे शिक्षिका और शिक्षिकाएं जो इनोवेटिव मॉडल ऑफ लर्निंग में खुद चले गए हैं, या विभाग के जो आपके मॉडल्स हैं जो आपको समय समय मिलते हैं उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मेरा ये विचार था हर ब्लॉक से एटलीस्ट 20, मतलब लेस देन, इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं, 20 से ऊपर ही रहे हम, जिनको सम्मानित कर सकें, उनसे हम बातचीत कर सकें, वो मतलब ये जनपद और उत्तराखंड उनको जान सके। हर ब्लॉक के मोरी के वो 20 लोग जिनको जान सकें, पिथौरागढ़ के 20 लोग कि भाई तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है यार कि तुम लोगों को सम्मान मिला। रिकग्निशन, सम्मान इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके काम की रिकग्निशन इम्पोर्टेंट है। वो जो भी 20 है, द टॉप 20, एक ये था। और साथ ही मैंने डिपार्टमेंट को कहा था कि जो नए टीचर्स हैं, यंग ब्लड इन द डिपार्टमेंट, उनके लिए मेरा था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, धीरे धीरे हम लोगों को उसमें आना ही है सभी लोगों को। तो एआई में मैंने कहा था कि 100 लोग आप चिन्हित कर लीजिए अलग अलग, जो आपको लग रहे हैं कि अब भविष्य में वो हर एक सेक्टर उसमें लीजिएगा, आपकी एजुकेशन लर्निंग का एक एक सेक्टर, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, व्हाट्सोएवर, वो सारे आने चाहिए। मेक इट 100 के साथ फिर मैं आगे आके फिर एक इनको अच्छा सा हम लोग एक कोर्स और एक डिज़ाइन कराने का मेरा विचार था, इसको करने का है। और थर्ड ये था हमारा कि तकनीकी समावेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, इस दो के लिए ओपन एंड है। मैंने ये भी कहा है आपको, शिक्षा विभाग को, कि आप लोगों के माध्यम से, बीओस के माध्यम से इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये दो चीज़ों पे मत कहिएगा कि इंटरएक्टिव बोर्ड चाहिए, मत दीजिएगा इंटरएक्टिव बोर्ड के प्रस्ताव, बहुत कॉमन हो गया है और वो आउटडेटेड हो गया है। उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। तो थिंक अबाउट दैट, गूगल करिए, थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके एजुकेशन मॉडल को सर्च करिए, दे हैव डन वंडर्स। मत देखिएगा डेनमार्क का एजुकेशन मॉडल, आप देखो बोलीविया का एजुकेशन मॉडल, साउथ कोरिया का एजुकेशन मॉडल, वो लगेगा कि हम लोग कहाँ पर हैं।
तो शिक्षा में जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन लोगों ने ज़्यादा बेहतर किया है रादर देन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वहाँ एक तरह का सैचुरेशन है, लेकिन यहाँ संभावनाएं हैं। तो जिधर संभावनाएं हैं उन मॉडल्स को हम लोग तलाशें और अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो यूज़ हो सकती है, ओपन एंड है आप लोगों का, जो भी कर सकते हैं, पूरा खुला मैदान है आप लोगों के लिए। मेरे लिए सारी बंदिशें हैं, आप लोगों के लिए तो खुला है, जो कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और डिपार्टमेंट आपका बहुत बढ़िया है सपोर्ट करने के लिए। इतना बड़ा डिपार्टमेंट हो तो वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं, काफ़ी, क्योंकि आप बहुत बड़ा संख्या में बहुत बड़ा परिवार हो ना। आई थिंक 1 लाख के आसपास है आप लोग, होंगे 1 लाख से ज़्यादा ही होंगे। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी 1 लाख होना आप ही लोगों के पास है, हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग तो बहुत कम है। तो उसी मंशा, उसी भावना को आगे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करने के लिए, और हम लोगों से, बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम लोगों से जो भी सपोर्ट आपको लगता है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल तो रहा था उस दिन, तो वो सपोर्ट के लिए आप कभी भी अपने चैनल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाटएवर सजेशन, इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए मेरे पास मत आइएगा, अभी मैंने बोल दिया, आई डू नॉट एंटरटेन, आई विल नॉट एंटरटेन। वो ट्रांसफ़र वगैरह के लिए भी आते हैं, आई नेवर, मैं तो ये आपका कष्ट है, आप झेलो। हाँ, जिस दिन आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहोगे, मेरे गांव का बच्चों के लिए या जिसके लिए भी, मैं तैयार हूँ। पर्सनल के लिए कुछ नहीं, आपको कष्ट हो रहा है, ये आपकी नियति है, आप झेलो, खुद करो अपना समाधान। जिसको गाली देनी है या प्रेजर करना है, ये आपका है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, विद द डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जहाँ पे एक भी बच्चे के लिए आपका कष्ट आपको लग रहा है कि हाँ वो विकलांग है और उसको अगर क्या व्हील चेयर मिल जाती, आई एम विद यू, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इन चीज़ के लिए। व्यक्तिगत के लिए कदापि मत आइएगा, बाकी लोगों को भी मना करिएगा। तो इसी शब्दों के साथ आज सपनों की उड़ान में मैंने वो भी बता दी जो मेरे प्लान्स हैं। आप लोगों की ओर से भी कुछ आएगा, मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। और माताएं हमारी वहाँ पे खड़ी हैं, आपका भी नंबर है, आइए, मैं ये आमंत्रित करता हूँ। किस ब्लॉक से आप? चिन्याली सौर। तो दोनों माताएं हैं और दोनों के बच्चे भी हैं। अच्छा, 3 बच्चे, तो किसको आमंत्रित करूं? आप सबको करूं? तो फिर सपनों की उड़ान कार्यक्रम में आज अब हमारे सामने है चिन्याली ब्लॉक से प्राइमरी स्कूल के ना छोटे बच्चे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपली, टिपरी, अच्छा हाँ टिपरी। तो टिपरी बीच से हमारी हम एसएमसी के आप मेंबर्स हैं? अच्छा, आप लोग मेंबर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम बालाजी। अरे वाह, स्वागत है आप लोगों का। और सपनों की उड़ान में अब देखिए, आप एनवायरनमेंट को, पर्यावरण संरक्षण पे बचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी जनों को, मेरा प्रणाम। और